प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, सर्किल, वृत्त। ठीक है, जिसकी हमें कुछ तो हम लोगों ने बेस समझ ही लिया था कि त्रिज्या, व्यास, दीर्घचाप, लघुचाप, त्रिज्याखंड, जो भी टॉपिक हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, इनके नाम क्यों, किस तरीके से, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करनी है। चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो 10.1 सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली स्थान भरिए। क्या लिखा है, खाली स्थान भरिए। चलिए भरते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है वृत्त का केंद्र, वृत्त के, फिर खाली स्थान बना हुआ है, में स्थित है, और ब्रैकेट में आपके क्या लिखा हुआ है, बहिर् भाग या अभ्यंतर। दो में एक भरना है। बात आ रही समझ में कि नहीं। ये हमने किसका, ये किसकी आकृति है, वृत्त की आकृति है। ठीक है, गोल बनाइएगा। हम तो समझाने के लिए हाथ से ऐसे यूज कर रहे हैं, आप लोग प्रकार का यूज करिएगा। ठीक है, ये हमारा वृत्त का केंद्र, जहाँ प्रकार की नोक होती है वहाँ वृत्त का क्या कर रहता है, केंद्र रहता है। अब ये केंद्र जो है ये वृत्त के कहाँ है, बहिर्भाग का मतलब बाहर, अभ्यंतर का मतलब अंदर। अब बताइए कहाँ है, इतना तो आप सब लोग जानते हैं ना, कहाँ है, अभ्यंतर में, अंदर है वृत्त के। तो क्या कौन सा भाग कहलाता है, ये अभ्यंतर। उस दिन समझाया है कि नहीं समझाया। ठीक, तो इसमें क्या बढ़ जाएगा, अभ्यंतर। अगला आते हैं, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। बात समझ में आ रही, एक कोई बिंदु लेना है जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। त्रिज्या तो हमारी परिधि तक जोड़ने में मिल जाती है, लेकिन कोई बिंदु उससे अधिक है, तो मान लीजिए यहाँ हो गया त्रिज्या से ज्यादा, तो ये वृत्त के कहाँ स्थित होगा। बना उसी तरीके का क्वेश्चन कि नहीं, ये बाहर स्थित है तो इसको क्या बोलेंगे, बहिर्भाग भरेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात आ गई समझ में। अगला पार्ट है तीसरा, देखते हैं क्या कह रहा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होती है, वृत्त ये जीवा, जीवा का मतलब क्या समझाया था हमने, ये वृत्त हो गया आपका। जीवा का मतलब क्या समझाया था कि वृत्त के सिरों को कहीं भी छूती हुई, अगर दो सिरे छू जाएंगे वृत्त में तो क्या बन जाएगी, जीवा। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी जीवा की बात की गई थी, उस दिन उसको भी हमने समझाया था। क्या, सबसे बड़ा भाग ऐसे ही तो होगा, चाहे इस तरफ को हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, सबसे बड़ी रेखा यही तो होगी। ये वृत्त का क्या कहलाती हैं, ये व्यास कहलाती हैं। अगर केंद्र से होती हुई रेखा निकल जाती है पूरा सिरों तक तो क्या कहलाती है, परिधि में दोनों तरफ छू जाए, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, व्यास। ठीक है, एक चाप होता है, कैसा होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। अगर इसके सिरे व्यास के सिरे हो जाएं तो वो क्या होगा, चाप हमारा वो अर्धवृत्त बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये व्यास है, व्यास जीवा केंद्र से ही तो जोकर जाता है। ठीक है, तो ये चाप, सॉरी बेटा, ये क्या कहलाएगा, चाप, अर्धवृत्त। आधा तो हुआ, आधा इस तरफ है, अगर इस तरफ वाला लेंगे तो उस तरफ वाला बच जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ पूछा गया है वही कि चाप केवल क्या होगा, अर्धवृत्त। वृत्त खंड का एक चाप तथा वृत्त खंड का एक, ठीक है, वृत्त खंड जो होता है एक चाप तथा, अब इसके किसके बीच का भाग होता है, देखिए ये वृत्त खंड लेना है तो ये चाप हो गया। अब ये अगर जोड़े तो ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये जीवा। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा, जीवा। ठीक,
ठीक है। अब आगे बढ़ो। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे, ये वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। बताइए बताइए कितने भागों में विभाजित करता है? जिस तल पर स्थित है, ये तो आप ही को बताना है भाई, सब हम बता देंगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। अब आगे क्या है? सत्य सत्य है। इसी प्रकार से आपके सत्य असत्य हैं। तो ये आपको सत्य और असत्य देखने हैं। आपको जो प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। जीवाएं त्रिज्या हम आपको बता ही चुके हैं, तो ये आपको सॉल्व करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं। अब हमारी प्रमेय है, कौन सी प्रमेय है? एक्सरसाइज 10.2 10.2 प्रमेय। देखिए क्या कह रही है। यदि, अच्छा याद कीजिए, उसमें याद कीजिए लिखा है। एक्सरसाइज 10.2 में एक प्रकार की प्रमेय का ये काम भी कर रही है। क्या है? दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। ये हमें बता दिया गया, याद कीजिए, यानी हम लास्ट कक्षा में पढ़ चुके हैं। कैसे? सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर कोण बराबर आंतरित करती हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? एक चीज तो हमको उसने बता दी कि याद कीजिए दो वृत्त अगर सर्वांगसम होते हैं उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, ठीक। अगर उनकी त्रिज्या बराबर है तो दोनों वृत्त कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये हमें क्या है? पता है। सिद्ध क्या करना है? सब समझने वाली बात है इसमें। सिद्ध क्या करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो सर्वांगसम वृत्त ये हो गए, इनकी ये जीवाएं बराबर हैं, ये भी कह दिया है उसने, इनका नाम डाल दें। केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, ये हमको दिखाना है कि ये कोण हमारे बराबर हैं, ठीक। दिया है, दिया क्या है? दो वृत्त जिनके केंद्र, हमने दो वृत्त इसलिए अलग अलग ले लिए, ओ तथा ओ डैश हैं, और दोनों वृत्त हैं कैसे? सर्वांगसम है, ठीक, सर्वांगसम है। और क्या दिया है कि बराबर जीवाएं भी बराबर हैं, तो ए बी बराबर पी क्यू, ठीक। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए ओ बी कोण पर केंद्र पर आंतरित कोण ए ओ बी तो होगा बराबर कोण पी ओ डैश क्यू, ये सिद्ध करना। हल, चूंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम है, ये पता है कि नहीं पता? तो त्रिज्याएं उनकी क्या है? बराबर है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर पी ओ डैश बराबर ओ डैश क्यू। इसलिए क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर हम पी ओ डैश पी लिख रहे हैं, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ डैश क्यू। दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, दोनों त्रिभुजों की, कि नहीं हो जाएंगे? तीसरी चीज, ए बी बराबर पी क्यू, क्यों? चूंकि जीवा बराबर है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। तीनों भुजाएं जब बराबर आ गई तो सर्वांग समता की कौन सी प्रमेय लगेगी? आपको सर्वांग समता पढ़ाई जा रही है कि नहीं पढ़ाई जा रही है? पढ़ाई जा चुकी है। तीन चीजें बराबर उसमें मिल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर है तो क्या हो जाएगी? भुजा भुजा भुजा, या इसी को एस एस एस, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ डैश क्यू। जब सर्वांगसम होते हैं, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो क्या होता है? उनके सभी अंग समान होते हैं। सभी अंग का मतलब सारी भुजाएं और सारे कोण से है। बात आ रही समझ में?
तो इससे क्या हो जाएगा, AOB बराबर PO'Q। यही सिद्ध करना था हमें कि नहीं सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक बच्चों, आ गई बात समझ में। आगे कल कंटिन्यूअस करते हैं, इसको मन लगा के पढ़िए, 1 नहीं 2 नहीं 3, जितनी बार समझ में ना आए बार बार देखिए वीडियो। कुछ समस्या हो तो बताइए हमें। धन्यवाद बच्चों।